न्याय की गम और अफसोस के साथ इजहार ताज़ियत करनी पड़ रही है कि आज दिन के तकरीबन 11:30 बजे नेशनल हाईवे अररिया गलगलिया के फिरबड़ी फवाखाली के नजदीक एक दर्दनाक हादसा हुआ। डंपर और स्कॉर्पियो के टकराने के नतीजे में अररिया के मासूम फैमिली के 13 अफराद उसमें सवार थे और बुरी तरह मुतासिर हुए। मालूम खबर के मुताबिक 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और बकिया लोग जख्मी होकर इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआगो हूं कि मरहूमिन की अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत फरमाए और जो लोग जख्मी हालत में हैं इस वक्त उनके सेहतयाबी की सबील पैदा कर दे। जिला प्रशासन ने बड़ी तनदेही दिखाई। डीएम और एसपी साहब दोनों बर वक्त पहुंचे और उन लोगों की खबरगिरी की गई और जैसे कि खबर मुझे मिली है कि डीएम साहब ने हादसे की इंक्वायरी और एनएच की लापरवाही के पर भी सख्ती से नोटिस ली। भाइयों, इस मौके से मैं इजहार गम करते हुए दो बात आपसे कि इसको दिल पर हाथ रखकर जरा सोचिए कि यूरोपीय यूनियन के 45 करोड़ की आबादी में 2022 में तकरीबन 20 से 22 हजार लोगों का एक्सीडेंट हुआ और हिंदुस्तान जो उससे तिगुना आबादी कह लीजिए, यहां 1,66,000 लोगों का एक्सीडेंट हुआ। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किशनगंज जिला में यकीनन है कि साल भर में कम से कम 5,000 से कम एक्सीडेंट्स नहीं होते होंगे। बहुत सारे की रिपोर्ट हो पाती है, बहुत सारे की रिपोर्ट नहीं हो पाती है। टांग टूटने, हाथ टूटने का वाकया तो रोजमर्रा का मामला है और ये एक नहीं है, दर्जनों जगह पर हो रहा है। इसकी वजह क्या है? सबसे पहली वजह यह है कि ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन। सड़क पर चलने के जो तौर तरीके बताए गए हैं कानूनी एतबार से, अपराधी एतबार से, उसको फॉलो नहीं करना। तमाम तर ड्राइवरों को गाड़ी चलाने का सलीका नहीं होना और उस पर एक बड़ा मामला ये है कि गाड़ियां जो चल रही हैं, हमारी मजबूरी है क्योंकि स्टेट सर्विसेज नहीं है, बस सर्विसेज नहीं है। लोग 2 चक्का 3 चक्का ही से, बीमारों का मामला है, खरीदारी का मामला है, रोजगार का मसला है, ट्रेन में है, आना है, जाना है और एक वाहिद शहर है किशनगंज, तो इसमें काफी भीड़ लगी रहती है। उसकी वजह, दूसरी सबसे अहम बड़ी वजह यह है कि ये जिम्मेदारी बनती है जिला प्रशासन की कि वो ट्रैफिक रूल का पाबंद लोगों को बनाए और सड़कों को कुशादा रखें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वक्त आप ठाकुरगंज बाजार से गुजरिए, बहादुरगंज बाजार से गुजरिए, किशनगंज से आप चलिए मस्तान चौक की तरफ, यहां जितनी भीड़ लंबी लंबी लाइन रहती है। पटने में सबसे ज्यादा ट्रैफिक का मामला कहा जाता है महेंद्रू सड़क में और वहां भी इतनी ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं है जितनी यहां पर हो रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सड़क किनारे जो दुकानें लगी हैं, इन दुकानदार भाइयों ने अपनी, चाहे तो उनके दुकान के आगे किसी ने दुकान लगा दी है या जिन लोगों की दुकानें हैं उसने 5 फीट, 7 फीट, 8 फीट, 10 फीट तक दुकानें आगे बढ़ा ली है और हमारे कोई शरीफ आदमी टोकने के लिए तैयार नहीं है, कोई नेता टोकने के लिए तैयार नहीं है और पुलिस वाले इस पंगे में नहीं पड़ना चाहते हैं। पुलिस के जो छोटे पदाधिकारी वहां रहते हैं वो मंथली वसूल कर रहे हैं दुकानदारों से और उनको बैठे दे रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है कि मस्तान चौक पर ट्रैफिक नहीं लगता हो। मैं इन बेचारे गरीब जो हमारे कारोबारी हैं, साग बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, मेवा बेचते हैं, मछली बेचते हैं, इन बेचारों के साथ मैं इजहार हमदर्दी रखता हूं। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उनके लिए अलग से मार्केट डेवलप कराए। ये नहीं कि सड़कों को बाद आप सब्जी की मंडी बना देंगे, सड़कों को आप मछली की मंडी बना देंगे। कई बार मैंने आरसीटी के एग्जीक्यूटिव से शिकायत की है। मैं मौजूदा वक्त के एसपी साहब से नहीं कह सकता हूं, इससे पहले के कई एसपीओ से हमने शिकायत की है कि साहब मस्तान चौक में हमेशा जाम लगी रहती है और वहां पर लोगों गाड़ियां खड़ी करके मछलियां खरीदते हैं। ये कौन सा तमाशा हो गया? तो मैं नए एसपी साहब आए हैं, मैं इनसे कहूंगा कि आप लोग कम से कम अगर बगैर एक आम गाड़ी में कभी निकलिए और आम लोगों की परेशानी को जरा सा देखिए। जब आप देखेंगे तो जरूर आप पर कोई इस पर फैसला लेंगे। आप शहर में आइए, बड़े बड़े मॉल लोगों ने खोल लिए हैं, हजारों के ग्राहक उनके पास आ रहे हैं। उनके ग्राहकों की गाड़ियां कहां रखी जाएंगी? उनके लिए कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। जब उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं है तो इनको मॉल खोलने की इजाजत कैसे मिल गई? बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, उनके आगे गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। जब पार्किंग की व्यवस्था नहीं है तो आपने हॉस्पिटल खोलने की कैसे इजाजत दे दी? ये बात निहायत ही तकलीफ की है। पूरे शहर में बेशतर जगहों पर लोगों ने दुकानों के आगे सड़कों पर दुकानें बना ली हैं। बहुत सारी जगहों पर सड़कों पर दुकानदारी के नतीजे में लोगों को परेशानी हो रही है। मैं एक बार फिर गुजारिश करूंगा जिला प्रशासन से, मैं डीएम साहब से और एसपी साहब से कि इस बात पर जरा नोटिस लें, क्योंकि हर महीने में
जो हमारे दर्जनों नौजवानों का हादसा हो रहा है, विवाह हो रही हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं, कितने का सुहाग हो रहा है, माओ और बाप के अरमानों पर पानी फिर रहा है। एक एक व्यक्ति, एक एक नागरिक जो अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। ये जो हमारा नुकसान हो रहा है, बड़ा नुकसान हो रहा है।